खरगोन प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग से जारी आदेश ने निजी स्कूल संचालकों की नींद उड़ा दी है। विभाग ने समस्त अशासकीय स्कूल संचालकों से पिछले 4 साल की ऑडिट रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, फीस, विद्यार्थियों की संख्या जैसी जानकारी मांगी है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को निजी स्कूल संचालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी सहित कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से आपत्ति जताते हुए स्कूल संचालकों ने बताया कि पूर्व में स्कूलों से 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट सहित अन्य जानकारी मांगी गई थी, जो पोर्टल पर उपलब्ध करा दी है। अब निजी स्कूलों से 3 के बजाय 5 साल की जानकारी मांगी जा रही है, जो न्याय संगत नहीं है। ये आदेश प्रताड़ित करने वाला है। इसके अलावा स्कूल संचालन में आ रही अन्य समस्याएं भी ज्ञापन में रखी गयी, जिसमें आरटीई, फीस प्रतिपूर्ति सहित बकाया जमा होने तक टीसी देने का दबाव न बनाया जाए जैसी मांगे भी रखी गई हैं। मध्य प्रदेश शासन भोपाल श्रीमान कलेक्टर महोदय मध्य प्रदेश के समस्त निजी स्कूल शासन से मान्यता लेकर के ही संचालित हो रहे हैं और शिक्षा के प्रचार प्रसार में कंधे से कंधा मिला संचालकों को समस्या आती रही। 2 जून 2024 को एक मीटिंग अवश्य हुई थी, जिसमें समस्त स्कूल संचालकों को फीस अधिनियम से देने के निर्देश दिए गए। उस दिन भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने समस्याओं को उठाते हुए ज्ञापन दिया था। प्रशिक्षण के अभाव में स्थिति यथावत रही। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा अभी वर्तमान में जो प्राइवेट स्कूलों पर फीस अधिनियम लागू किया गया है और उसमें आ रही विसंगतियों को लेकर के तथा आरटी फीस भुगतान में देरी को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं और हम शासन से बताना चाहते हैं कि जो फीस अधिनियम आपने लागू किया है उसमें हमें जो निरंतर पत्र प्राप्त होते रहे, उसके अनुसार हमने पोर्टल पर जानकारी दर्ज भी की। जैसे 2023-24 तक की हमसे जानकारी मांगी गई थी कि आप समस्त दस्तावेज अपलोड करें, हमने किए। उसके पश्चात हमें बाद में पत्र जारी होता है कि आपने 24-25 की जानकारी भी अपलोड नहीं की थी, उसके कारण आपको पेनल्टी देना पड़ रही है और पेनल्टी 5 गुना है। कई विद्यालयों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। हम शासन से आज ये मांग करने आए कि आपने जो जानकारी पत्रों के माध्यम से हमसे मांगी थी वो हमने पूरी तरीके से अपलोड की, लेकिन उसके पश्चात बाद में पत्र जारी करके नई जानकारियों के लिए हमको रोकना और उसके लिए पेनल्टी लगाना तो न्यायोचित नहीं है। साथ ही साथ इस फीस अधिनियम की जो वेबसाइट दी गई है उसमें कई जानकारियाँ ऐसी हैं जो हम नहीं दे सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर हमसे 3 साल की जानकारी मांगी गई है और जो विद्यालय पिछले साल खुले हैं वो 3 साल की जानकारी अपलोड ही नहीं कर पा रहे हैं और वो उनके लिए भी पेनल्टी लग रही है। ऐसी स्थितियों में हम शासन से ये मांग करते हैं कि आपको सर्वप्रथम तो हमें फीस अधिनियम के पोर्टल की विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था। निजी विद्यालयों से बात करनी चाहिए थी कि आप इस तरीके से आकर के आपको इस तरीके से पोर्टल पे जानकारी अपलोड करना है, लेकिन आपने उसका प्रशिक्षण भी नहीं दिया और साथ ही साथ सीधे हम पे जो है वो अध्यारोपित कर दिया। आपके द्वारा चाहिए समस्त जानकारी अपलोड करने के पश्चात भी ये लिया जाना तो न्यायोचित नहीं है। और साथ ही साथ हम आरटी फीस भुगतान की भी मांग कर रहे हैं। हमें सत्र 2022-23, 23-24 और अब 24-25 चालू हो गया है, लेकिन अभी तक हमको आरटी की फीस प्रतिपूर्ति किसी भी निजी विद्यालय को नहीं दी जा रही है। तो हम शासन से ये मांग करते हैं कि एक और तो आप हमें फीस अधिनियम के दायरे में ला करके बंधित कर रहे हैं, हम तो स्वागत करते हैं इसका, लेकिन आपकी प्रक्रिया सही होनी चाहिए। दूसरा ये है कि हमें आरटी की फीस प्रतिपूर्ति नियमित रूप से होती रहे, जिसकी मांग हम वर्षों से करते आ रहे हैं। और साथ ही साथ हम अपनी लोकल की समस्याओं को लेकर के भी आज जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि हम चाहते हैं कि हमें बिना फीस लिए टीसी देने के लिए दबाव न बनाया जाए। कई स्कूल इससे परेशान हो रहे हैं। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, खरगोन। बिहार की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज डिमांड को सब्सक्राइब जरूर करें।